नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक क्रैश कोर्स का सेशन शुरू कर चुके हैं और इसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे टॉपिक यानी हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करेंगे और इसे हम लोग बिना किसी फॉर्मूले का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको दो चीज देखना होगा। जैसे देखिए, आपके पास यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री और ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला अगर हम कहें कि सर 45 होगा तो आपने क्या कहना है, ये भी कितना होगा सर 45 होगा। क्यों होगा, सॉरी 45 क्यों होगा, तीनों का सम 180 होता है। तो जैसे ये 45 ये 45, तो ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। यानी हमने कह दिया, ये मान लेते हैं अगर 1 है यानी पूरी यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, तो ये भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और जैसे ये 1 होगा तो आपको ये वाला याद रखना है √2। कितना याद रखना है √2। और ये कैसे होगा, ये वही होगा हाइपोटेनस का फॉर्मूला पाइथागोरस के थ्योरम से। ये एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपको एक याद रखना है कि यहाँ पे कितना होगा अपना 60 डिग्री और यहाँ कितना होगा 30 डिग्री। तो इस 60 के सामने वाली साइड को हमेशा आपको याद रखना है कितना होगा √3 होगा, और 30 के सामने वाली की साइड को कितना 1। और इस फिगर में अगर हाइपोटेनस की बात करें तो कितना हो जाएगा 2। बस ये दो फिगर आपको देखना, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ 45 यहाँ 45, इसका मतलब हो गया कि ये वाला साइड इसके बराबर होगा। यानी हमने इसको कह दिया 1 तो ये भी कितना हो गया 1। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √2। और किस चीज से होगा, ये एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे यहां देखिएगा, अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ कितना होगा 30 होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा आपको कितना लेना है √3। 60 के हमेशा सामने वाले को कितना लेना है √3। 30 के सामने वाले को 1 लेना है। और जैसे ये 1 हुआ, ये √3 हुआ, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2। बस इसी का हम लोग यूज करेंगे और बिना देर किए आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी फॉर्मूले का। चलिए, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर। मतलब कह रहा है कि एक ये अपना खंभा है और ये अपना ये खंभा है और ये उसकी छाया है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कह रहा है जब किसी सीधे खंभे की छाया और ऊंचाई बराबर हो, मतलब ये किसके बराबर, एक इसके बराबर। मतलब ये अगर ये 1 तो ये भी कितना 1, ये 10 तो ये भी कितना 10, ये 5 तो ये भी कितना 5। तो इस केस में हम लोग देख चुके हैं कि इस केस में जब ये बराबर होगा तो मतलब ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा 45। और क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा बनता है अपना, यहाँ बनता है। तो ये हो गया अपना कितना 45 डिग्री। कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर। कहीं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, बस ऐसे ही हम लोग जितने 18 20 21 क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे। चलिए, ये वाला यूज हुआ है। ठीक है, चलिए, कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे, अच्छा ये हो गया क्या, उसकी लंबाई बराबर हो। अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो। चलिए, ये हमारा हो गया एक खंबा हो गया, यहाँ कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री, और ये सूर्य का उन्नयन कोण। कह रहा है कि खंबे की लंबाई ऊंचाई के बराबर हो। तो हमने कह दिया सर ये किसके बराबर, इसके बराबर है। मतलब क्या हो गया, अगर ये 1 होगा तो ये भी कितना होगा 1। तो उस केस में फिर ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 45, ये भी कितना होगा 45 होगा। और कह रहा है कि इसका सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होता है, ये अपना ये होता है। तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। तो ये देखिए, हम लोग इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले की वीडियो में देखे हैं कि पाई का मान अगर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति बनाते हैं तो कितना होता है 22/7 होता है। कितना होता है अपना 22/7, या फिर कितना होता है 3.14 होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे तो पाई का मान कितना होगा 180। हमें 45 डिग्री लाना है, तो पाई की जगह पर कितना रखेंगे 180, और ये 2 से काटेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। मतलब ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। इस पाई की जगह पे 180 रखेंगे, 3 से काटेंगे कितना होगा 60 डिग्री, बी नंबर भी नहीं होगा। पाई की जगह पे रखेंगे हम लोग कितना 180 डिग्री, और इस 4 से भाग करेंगे कितना होगा 45 डिग्री। आंसर कौन होगा, सी। चलिए, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई बताना है। कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ ऊंचाई है, क्या है अपना ऊंचाई है। ठीक है, पहला खंबा है कोई या वृक्ष जो भी हो, और इसका छाया हो गया, तो ऊंचाई बटा क्या हो गया छाया। और ये फिर किसके बराबर होगा, तो ये भी होगा किसके बराबर, ऊंचाई बटा क्या हो जाएगा छाया। ठीक है, चलिए 6 मीटर ऊंचे, तो ऊंचाई की जगह पे कितना लिख देंगे हम 6 मीटर, और छाया कितना है 4 मीटर, तो 4 मीटर हमने लिख दिया। कह रहा है उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है। अब यहाँ देखिएगा ऊंचाई नहीं दिया, ऊंचाई निकालना है। देखिएगा खंबे की ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हमने x कह दिया, और कह दिया कि इस खंबे की छाया कितना है, तो सर कितना है 50 मीटर है। चलिए, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।
चलिए ये 2 दूना हो गया और ये 2 तिहाई हो गया, और 2 से कितने बार में, 25 बार में, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा अपना ये 3 और ये गुना में और ये 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75, और मीटर है तो मीटर में आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। चलिए आइए आगे नंबर क्वेश्चन, कहाँ चला गया, ये हो गया ना 3, हाँ 3 हो गया। 4 नंबर, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। चलिए ये हो गया अपना, कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे खंबे, ये खंबा हो गया, ये कितना मीटर दिया है, 6 मीटर दिया है। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर कितना है, तो ये 2√3 है। ये खंबा हो गया और ये छाया हो गया, और इसका हमें क्या बताना है, उन्नयन कोण बताना है, मतलब ये वाला थीटा हमें बताना है। देखिए हम चाहे तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, 2 से ये कितने बार में गया, 3 बार में, और यहाँ जैसे ये काटेंगे 2 से कितने बार में, 3 बार में, और ये √3 से कितने बार में चला गया, √3। तो थीटा का मान हमें पता है कि तभी पॉसिबल होगा। √3 कब होगा, जब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। क्या रखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे √3 होगा मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, एक इसके लिए एक थोड़ी सी बेसिक कर लेते हैं, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए खंबे की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, और ये पृथ्वी पर कितना है, 2√3 है, ये बताना है। ये हमारा 90 डिग्री। एक बात बताइए, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। लंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है, और ये तो अपना हाइपोटेनस होता है, और ये फिर क्या हो जाता है, बेस होता है। तो ये देखिएगा P और B का रिलेशन है, और हमें पता है ये तभी पॉसिबल है जब tan थीटा बराबर क्या हो, P बटा क्या हो, B हो। और P का मान कितना हो, 6 दिया हुआ, और B का मान कितना है, 2√3 दिया। ये 2 से काटेंगे कितने बार में गया, 3 बार में, और ये काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, √3 टाइम में। तो ये हो जाएगा अपना √3। तो ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3। और tan के किस थीटा के एंगल के बराबर √3 होता है, तो कह देंगे सर थीटा के बराबर कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा आंसर, ए नंबर। चलिए यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़ता 45 से 60 बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई बताएं। कोई बात नहीं, हम भी बता देंगे। चलिए ये हो गया अपना 90 डिग्री। पहले कह रहा है सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री। पहले कितना डिग्री है अपना, ये 45 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है 45 से कितना हो जाता है, तो सर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 45 से 60 डिग्री होता है। तो एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया कौन सा, ये मीनार है, और छाया कौन सा अपना, ये है। तो कह रहा है 45 मीटर 50 मीटर घट जाती है, मतलब ये 50 मीटर है अपना, ठीक है। ये यहां तक 50 मीटर है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी पेन का कलर चेंज करते हैं, कोई बढ़िया सा कलर लेते हैं। चलिए हमने कहा था कि 60 होगा तो क्या ले लेंगे हम लोग, √3 ले लेंगे, ठीक है। और जैसे √3 लेंगे तो फिर ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में ये हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब हम लोग ट्राइंगल लेने जा रहे हैं बड़ा सा, ये पूरी ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल में, अब पूरे ट्राइंगल में हमने कह दिया सर ये छोटे वाले ट्राइंगल से ये वाला साइड हमारा कितना है, √3 है। तो 45 के सामने वाला अगर √3, तो ये भी कितना होगा, √3 होगा। क्यों होगा, ये भी कितना हो जाएगा अपना, √3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला अगर 45 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये भी 45 ही होगा। क्यों होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक तो 90 निकल गया, बचा 90, तो 90 में से 45 ये रह गया, तो ये कितना हो गया, 45 रह गया, यानी 45 रह गया। अब ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना, √3, और यहाँ से यहाँ 1 है, इसका मान हमें 50 मीटर गिवन है। तो एक बात बताइए क्या करेंगे, ये √3 में से 1 घटा देंगे तो 50 का मान नहीं निकल जाएगा। तो यानी फिर हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया अपना, ये √3 में से जैसे 1 घटाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, 50 का। और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो कितना का मान बताना है, हमें √3 का मान बताना है, ठीक है। और आंसर का ऑप्शन देख लेते हैं, अच्छा रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है, ठीक। चलिए यहीं पे हम भी परिमेयकरण कर देते हैं, हम कह देते हैं यहीं पे कर देते हैं। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो माइनस में होता है ऊपर में लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं, √3 प्लस क्या 1, और ये हो गया √3 - 1, ये 50 हो जाएगा अपना, और ये √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 + 1, और ये हो जाएगा, ये देखिएगा a - b इंटू, सॉरी यहाँ प्लस है, ये प्लस है, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और माइनस है तो क्या हो जाएगा ये अपना 3 - 1, यानी हो जाएगा ये 50 √3 इंटू √3 + 1 बटा में कितना होगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और ये 2 से 50 कितने बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा।
तो ये 25 का हमारा 25 हो जाएगा। और ये देखिएगा √3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसमें √3 में √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 3, प्लस का प्लस हो गया, और ये 1 में √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा √3, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये कह रहा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है तो H1 बटा H2 का मान बताना है। ठीक है, दो मीनार है, पहला मीनार हो गया हमारा कौन सा, इसकी H1 है और इसकी ऊंचाई कितनी है अपनी H2 है। ठीक है, और इसका कह रहा है मध्य बिंदु। ठीक है, हमने मध्य बिंदु कर दिया, यानी अगर ये 2 तो ये भी 2, ये 1 तो ये भी 1, ये 10 तो ये भी 10, ये 12 तो ये भी 12। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बिंदु क्रमशः 60 डिग्री, 60 डिग्री क्रमशः का मतलब होता है कि H1 का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये 90 होता है हमारा, ये भी 90 होता है, ये इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, और ये फिर H2 का कितना है, 30 डिग्री है। हो गया, H1 का 60 डिग्री और H2 का कितना 30 डिग्री। तो फिर हम कहेंगे सर आपने बताया था कि जैसे कोई ट्रायंगल होगी और 30 होगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। थोड़ी पतली पेन कर लेते हैं, 1 हो जाएगा। तो हमने कह दिया ठीक है 1 हो गया ये अपना। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो सर आपने बताया था 60 के सामने वाली जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगा। हमने कहा लिख दीजिए, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पॉइंट है ना ये मध्य है, यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये 2 है तो ये भी 2 है, यानी ये √3 तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, √3 की बहना। हमने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं। अब ये 60 के सामने वाला हमने आपको क्या सिखाया, तो √3 है, और ये 30 डिग्री हो गया ना, और 30 के सामने में क्या सिखाया हमने, 1, यानी 1 का मान किसके बराबर दिया हुआ है, तो सर 1 का मान किसके बराबर दिया है, √3 का। किसके बराबर दिया है, √3 के बराबर दिया है। तो हमें किसका निकालना है, इस √3 का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि इसका तो मान हमें पता है, तो √3 का मान निकालेंगे तो ये √3 और गुना में ये हो जाएगा अपना √3, यानी हो जाएगा √3 में गुना कराएंगे तो कितना हो गया 3, यानी इसका इस H1 का मान कितना आ गया अपना, H1 का मान कितना आ गया 3, और ये गिवन है तो H1 बाई H2 का मान बताना है, यानी H1 का मान कितना आ गया 3 और H2 का मान आ गया अपना 1, तो इसी का अनुपात बताना है, यानी हो जाएगा 3 अनुपात कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बताइएगा 3:1 ए। चल आगे एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई के √3 गुना है। ये खंबे की ऊंचाई यहाँ मिसिंग है, खंबे की ऊंचाई छाया की ऊंचाई की, तो ये मतलब हो गया कि ये हो गया अपना खंबा। ठीक है, कह रहा है कि खंबे की छाया की लंबाई के √3 गुना है, छाया की लंबाई के √3 गुना के बराबर, छाया की लंबाई के √3 के गुना बराबर है, मतलब ये कितना हो गया अपना 90 डिग्री हो गया। हो गया, छाया की लंबाई के √3 गुना, मतलब छाया कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया अपना √3 हो गया। और जैसे हमने बताया था कि सर ट्रायंगल बनेगा और √3 हो और 1 हो, तो √3 के सामने कब होगा, जब यहाँ 60 होगा तब। और सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो थीटा बराबर कितना हो गया फिर 60 डिग्री। आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। कोई मेहनत नहीं है आपको, बस 2 फिगर वो याद रखना आपको, आपसे बन जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन। एक मीनार से 100 मीटर दूरी इस बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कोई बात नहीं। चलिए ये 90 हो गया और ये हो गया कितना, कह रहे हैं मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित, मीनार से 100 मीटर दूरी, यानी ये मीनार हो गया अपना, और इससे कितने मीटर, 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर हो गया, और दूरी पे मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो कह दिया हमने 60 डिग्री है। ठीक है, और आपको बताना है क्या, मीनार की ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई ये बताना है। ठीक है, हमने कहा था कि सर 60 डिग्री जैसे हो तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा, और 30 का मान कितना है 1, और इस एक का मान कितना दिया हुआ है, तो सर एक का मान दिया है 100 मीटर के बराबर दिया, और किसका मान निकालना है, √3 का। तो हम √3 का मान निकालेंगे तो 100, और इसमें कितने से √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 100 कितना हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर बना, 100 √3, कौन सा है ये अपना ए नंबर, कौन सा है, ए नंबर है। बस 2 फिगर वो याद रखना, 45 होगा तो 1 1 √2 होगा, 60 होगा तो 60 के सामने √3, 30 होगा तो 1, और हाइपोटेनस हमेशा उसके 30 और 60 के केस में 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है अपना, ये 60 डिग्री है। ठीक है, उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई, अच्छा पतंग की डोरी ये तो अपनी ऊंचाई हो गया, ये तो दूरी पर लड़ रहा है, लेकिन डोरी की बात करें तो पतंग ऐसे उड़ता है, ये वाला उड़ता है, ये बताना है। तो 60 जैसे होगा तो सर ये √3 हो जाएगा, और ये फिर कितना होगा 30 होगा, तो 30 के सामने वाला 1, और ये √3 ये 1, तो ये कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और इसी 2 का मान बताने, यानी फिर √3 के बराबर, यानी √3 के बराबर कितना दिया है 100 मीटर दिया है अपना। ठीक है,
तो मान 1 का बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 100 बटा कितना हो जाएगा अपना √3, और किसका मान निकालना है, डोरी, और डोरी कौन सी होती है, ये होती है, यानी 2 का मान निकालना, तो 2 का मान जैसे निकालेंगे तो 100 गुना 2 बटा कितना हो जाएगा अपना √3, मतलब 200, 100 में 2 से गुना कराएंगे तो 200, और बटा में कितना हो जाएगा √3, यानी 200 बटा √3, कौन सा आंसर बना, 200 बटा √3 C4 क्या। चलिए 12 मीटर ऊंचे खंबे, 12 मीटर ऊंचे खंबे मतलब जो खंबा है ना ये कितना मीटर है, 12 मीटर है। खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया, अब ये खंबा है तो ये छाया कौन सी हो गई, ये हो गई, और ये 90 डिग्री होगी, और ये कितना हो गया 4√3 हो गया। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये बताना है। हमने कह दिया चलिए उस टाइम में हमने सेम फिगर को हमने बेसिक से बताया था फॉर्मूले से। अब देखिए ये 4 से हम काटेंगे कितने बार में गया, 3 बार में, और ये √3 से ये काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, √3 में। और हमने कहा सर अगर यहाँ थीटा कुछ हो, मतलब ये वाला अगर साइड √3 आ जाए तो ये थीटा क्या हो जाएगा, तो सर ये थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसी को बेसिक से एक बार बता देते हैं। चलिए इरेज करते हैं, आपने लिख लिया होगा। चलिए ये हो गया अपना 90 हो गया, ये वाला एंगल पूछ रहा है, और ये दिया हुआ है कितना, छाया की लंबाई ये 4 कितना है अपना 3 है, और ये 12 मीटर ऊंचा है। तो हमने कह दिया सर ये जैसे 90 होगा तो ये कट होगा, और यहाँ जब थीटा होगा तो P यानी लंब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, फिर ये क्या हो गया बेस। तो ये P और B का रिलेशन किस में होता है, तो सर एक ही में होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई क्या होता है B। P का मान कितना दिया हुआ, P का मान कितना दिया हुआ 12, और B का मान कितना दिया हुआ है 4√3। 4 से काटेंगे 12 को कितने बार में कटेगा, 3 बार में, सॉरी 3 बार में, और ये √3 से 3 कितने बार में कटेगा, तो √3 बार में, तो कितना हो जाएगा √3। और ये कैसे काट रहे हैं पता है, अगर मुझे 3 को लिखना होगा ना तो क्या लिख देंगे, √3 इंटू कितना लिख देंगे, √3। अगर मान लेते हैं सपोज कीजिए मुझे 5 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, √5 इंटू √5 लिखेंगे। अगर मुझे 6 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, √6 इंटू कितना लिख देंगे, √6 लिख देंगे, ऐसे ही। चलिए आगे चलते हैं। एक उदग्र खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई के समान है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और कह दिया सर ये ऊंचाई जो है ना इसके छाया के समान है, क्या है, ऊंचाई जो है छाया के समान है, मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा। सर ये तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ 45 डिग्री हो और यहाँ भी कितना हो 45 डिग्री हो। आंसर कौन सा बना सर, सी नंबर। कहाँ टाइम लगा, लगा थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, बस आपको वो 2 फिगर माइंड में रखना है। और मुझे लगता है कि अगर इससे ऑब्जेक्टिव में शायद 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, और 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अगर 2 फिगर माइंड में रख के बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो मतलब कम टाइम में हो गई, कि बहुत ज्यादा आपने इससे फायदा उठा लिया इस टॉपिक का। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो जाता है, चलिए ये 45 डिग्री हो गया, तो कह रहे हैं मीनार की छाया, यानी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो ये बताना। तो हमें पता है सर ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45, और सर 45 के सामने वाला क्या, अगर ये वाला 10 है तो ये भी कितना हो गया 10 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, तो कितना मीटर होगा 10 मीटर होगा। चलिए किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 है, ये हो गया ऊंचाई, और ये हो गया अपना छाया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। कह रहे किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई ये उस स्तंभ की छाया, छाया की लंबाई की √3, तो हमने कह दिया छाया कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 है, क्यों है, क्योंकि √3 गुना है, मतलब ये छाया को हमने कह दिया 1 और इसका ये √3 गुना है, एक में अगर हम √3 से गुना कराएंगे तो कितना होगा √3 ही होगा ना। तो बस इसी चीज को हमने नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है इसलिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये वाला बताना है। तो सर आपने एक फिगर बताया था कि ये √3 होगा, कब होगा, जब यहाँ कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, और ये 1 कब होगा, जब यहाँ कितना हो गया 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा, तो ये एंगल कितना है अपना 60 डिग्री, कितना आंसर हो गया हमारा 60 डिग्री। चलिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, बहुत हद तक सेम क्वेश्चन है। चलिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3, तो ऊंचाई हमने 1 कह दिया, ये क्या हो गया √3 हो जाएगा, और ये हो गया अपना क्या, फिर हमने कह दिया सर यहाँ 1 तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, यहाँ 30 होगा, और √3 यहाँ तभी पॉसिबल है क्या होगा सर 60 होगा, क्यों, क्योंकि 60 के सामने वाली √3 होती है, और 30 के सामने वाला कितना होता है 1 होता है, ये हम लोग शुरू में देख चुके हैं वीडियो में। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण कहाँ आके बन जाता है, यहाँ बन जाता है, तो कितना डिग्री होगा ये अपना 30 डिग्री। एक बात बताइए, कहीं कोई फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, tan cos माइनस साइन, जो भी मतलब याद करना हो नहीं पड़ रहा है ना, मुझे लग रहा है वो 2 फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छड़ की ये कौन सी होगी अपनी छड़ की लंबाई, ठीक है, और उसकी छाया, तो छड़ की लंबाई कितनी 1 है, और ये छाया का अनुपात कितना है √3 है,
और ये वाला बताना है सूर्य का, हाँ सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये बताना है। ये कब पॉसिबल है सर? ये 1 होगा तो यहाँ कितना होगा 30 होगा, और ये √3 होगा तो यहाँ कितना होगा 60 डिग्री। और सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा हो जाता है हमारा? ये वाला होता है। कौन सा होता है? ये वाला। और ये कितना एंगल है अपना? 30 डिग्री। आंसर कौन सा होगा? ए फॉर एप्पल। चलिए, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई का, चलिए सेम क्वेश्चन है बहुत हद तक। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई, मतलब दीवार की लंबाई कितनी है? 1 है, और छाया की लंबाई कितनी है? √3 है। ये वाला बताना है, हाँ सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो ये कब पॉसिबल है सर? ये √3 है तो ये कितना हो गया 60, और ये है तो ये कितना हो गया 30, और ये ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा होता है? ये सॉरी उन्नयन कोण कौन सा होता है? ये वाला होता है। तो थीटा का मान कितना आ गया अपना? 30 डिग्री। चलिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, चलिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो? 60 डिग्री हमने कह दिया। तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई, यानी ये बताना है। और छाया कितना बन रहा है? 30 मीटर। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड को हमने कितना सिखाया उस टाइम पे? तो √3 होगा। और ये 30 हो गया ना यहाँ पे, तो 60 और 30 90, और 90 मिलके 180 होता है, इसलिए हो रहा है। और ये 30 के सामने वाली साइड कौन सी है अपनी? ये है। तो ये हो गया अपना 30 के सामने वाला 1, और 60 के सामने वाला √3। तो इस एक की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। तो किसका मान निकालना है हमें? तो √3 का मान निकालना है। तो 30 हो गया, और ये हो गया अपना √3। चलिए, 30 √3 कौन सा आंसर है? सी। चलिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, पाद मतलब ये होता है, ये वाला बिंदु होता है, ठीक है, ये 90 हो गया। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और कह रहा है कि 60 डिग्री भी है, क्या है अपना? 60 डिग्री भी है उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये बताना है। और ये कब होगा? जब 60 होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और ये फिर कितना हो गया? 30 हो गया, और 30 जैसे हो गया तो ये फिर क्या हो गया? 1। इस एक की वैल्यू कितना दिया हुआ? 10। तो एक का मान कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। और किसका मान निकालना है? तो √3 का। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा सॉरी ये, अरे 10 और ये गुना √3, और 10 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10√3 आंसर। कौन सा आंसर हो गया? 10√3, बी नंबर। चलिए, एक पतंग से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, कोई बात नहीं, पतंग 30 मीटर की ऊंचाई पे है, ऊंचाई ये हो गया, कोई बात नहीं। और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का बनाती है। चलिए 60 डिग्री का बनाती है। तो डोर की लंबाई कौन सी? ये। तो हमें पता है 60 डिग्री होगा तो सर यहाँ क्या हो जाएगा? √3 होगा। और ये फिर कौन सा एंगल होगा? 30 होगा। तो 30 के सामने वाला एंगल कितना होगा? मतलब साइड कौन सा होगा? ये 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो ये डोरी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये √30 की, यानी √3 का मान कितना दिया हुआ? 30 मीटर दिया हुआ। और कह रहा है 2 का मान, तो √3 का मान कितना दिया है? 30 मीटर दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 30 बटा कितना हो जाएगा? √3। और 2 का मान पूछ रहा है, तो ये हो गया 30 बटा √3 और गुना 2। तो ये √3 से 30 को काटेंगे ना, तो पता है कितने बार में जाएगा? 10 √3। और ये जैसे ही 10 √3 में 2 से गुना कराएंगे, तो 10 दूना कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा अपना √3, यानी 20 √3। कौन सा आंसर होगा? 20 √3। चलिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पे है, कोई बात नहीं, हम लोग कह देंगे, बना भी देंगे। चलिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे है, तथा 60 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, हम बना भी देंगे। कह रहा है मीनार की ऊंचाई मतलब ये बताना है। और ये कब होगा? 60 के सामने वाला क्या होगा? √3। और ये 30 के सामने वाला क्या होगा? 1। यानी इसी 1 की वैल्यू कितना दिया? 15 मीटर दिया। कितना दिया? 15 मीटर। और बताना है क्या? √3 की। तो √3 का हम लोग कह देंगे, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, बस डिजिट चेंज है, गुना, तो कितना हो जाएगा? ये 15 √3 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? 15 √3। कौन सा होगा? सी नंबर। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ की क्या? एक स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से, नहीं, ये यहाँ थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, थोड़ी टाइपिंग का ध्यान हो जाता है, ह्यूमन एरर। ये √3 गुनी है, कितनी गुनी है? √3 गुनी है, हो जाता है टाइपिंग की मिस्टेक, कौन सी बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, आदमी है। स्तंभ की किसी छाया की लंबाई, स्तंभ की किसी छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? √3 हो गया। और ये एंगल बताना है सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये थीटा हो गया। तो ये √3 है, तो फिर ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और जैसे ये 60 होगा, फिर ये कितना होगा? 30 होगा। 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, 60 के सामने वाली √3 होती है। और सूर्य का उन्नयन कोण कौन सा होता है हमारा? यहाँ बनता है। तो ये थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। कौन सा होगा अपना? 30 डिग्री। चलिए, क्वेश्चन हमारा खत्म होता है।
सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ इस चैप्टर के लिए 2 फिगर याद रखना, एक 45-45 जब 1-1 होगा, और 30 और 60, यही 2 फिगर आपको याद रखना, और विद इन सेकंड आपसे बन जाएगा। सेशन पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय।